गंध इसमें से आएगी तो इसकी जो मेल फ्लाई है, फल की मक्खी का जो मेल है, उसको ऐसे लगेगा कि इसमें जो है वो फ्रूट फ्लाई जो मादा है वो है, तो उस स्मेल की वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आके इसके अंदर जो कैद हो जाता है। तो जब वो मेल जो फ्रूट फ्लाई थी वो सारी की सारी इसके अंदर कैद होगी, फीमेल जो है मादा जो है वो बाहर रहेगी, मीटिंग हो नहीं पाई, तो इसका मतलब वो अंडे नहीं दे पाएगी, आगे उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तो हमारी फसल सुरक्षित रह जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जहर नहीं छिड़का, बगैर जहर छिड़के सिर्फ इसके माध्यम से हमने उसको फल की मक्खी को नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल कर लिया। वरना तो हमारे जहर छिड़कते तो हमारे जो अमरूद को जो है जहरीला बनाते, हमारे फल में जो वो जहर का असर आता, वो चीज हमारी नहीं आई। ये बगैर जहर के हमारी तैयार होगी और बड़े अच्छे तरीके से जो है कीट का नियंत्रण हो गया। ऐसे ही ये है येलो स्टिकी ट्रैप, पीले चिपचिपे कार्ड, जो रस चूसने वाले कीट है, जो हरा तेला है, सफेद मक्खी है, थ्रिप्स हैं, जो उड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कीट हमारे पीले रंग की तरफ और नीले रंग की तरफ जो आकर्षित होते हैं। जब हम खेतों में इस प्रकार के कार्ड लगा देंगे जिसके ऊपर जो है गोंद लगा हुआ है, ग्रीस से भी हम तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। इसके ऊपर गोंद लगा होता है तो वो पीले रंग का जो है अपना की तरफ जो आकर्षित होकर जो कीट आया तो वो यहीं पे आके चिपक के रह जाता है, यहीं पे वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से उनकी संख्या कंट्रोल होगी। तो ये बाजार में वैसे मिल जाते हैं, पर यहाँ पे बाजार में जाने के बजाय हम जैसे कोई डब्बा पड़ा है लोहे का 2 किलो का, तो उसको हम जो है पीला रंग से पेंट कर दें। जब वो रंग सूख जाए तो उसके ऊपर जो है ग्रीस लगा दें थोड़ा थोड़ा, और उसको अपने खेतों में 5-6 जगह टांग दें, तो वो भी यही काम करेगा जो ये कार्ड कर रहा था। तो बगैर खर्चे के हम जो है बगैर जहर के अपने इन जो रस चूसने वाले कीड़ों को इस प्रकार से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तरीके हमें अपनाने चाहिए। चौथा है उसके बाद जो है हमारी इस प्रकृति में बहुत सारे कीट ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, उनके खाने की आदत जो है मांसाहारी है, ठीक है। वो मांसाहारी जो होंगे वो अपने हिसाब से अपना शिकार करते हैं और उनको जो है वो अपना भोजन की पूर्ति करते हैं। जैसे मकड़ी है, तो मकड़ी है आपके, बहुत सारे हैं। ये हमारे किसान को पता नहीं होता, हम इनको पहचान नहीं पाते, इसलिए इसमें मार खा जाते हैं। ये लेडी बर्ड बीटल है, आपने खूब देखी होगी, पर इसका जो है योगदान आपने अभी एहसास नहीं हुआ करा होगा। देखिए ये चीज आजकल आप जो है फरवरी मार्च में देखोगे आप, बरसीम में, सरसों में, इस समय एफिड चेपा आ जाता है। तो ये इसका जो बच्चा है गर्भ, इसके लेडी बर्ड बीटल की गर्भ, ये एक छोटे मगरमच्छ की तरह दिखाई देती है, काले रंग की। लेकिन हमारा भोला किसान जो है इसको भी ये सोच लेता है कि भी ये जो है गेहूं के ऊपर खास तौर से जब एफिड आता है तो उस टाइम पे ये लेडी बर्ड बीटल अपने अंडे वहां पे देती है, जिसका जो बच्चा निकलता है तो वो उस एफिड को इतना जबरदस्त खाता है कि भी 5 से 7 दिन के अंदर आपको उस खेत में एफिड नहीं मिलेगा जब ये लेडी बर्ड बीटल आपको वहां पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। पर वो भोला किसान बेचारा इसको जो है सुंडी समझ लेता है, इसकी दवाई पूछ रहा था कि गेहूं में सुंडी आ रही है, उसकी दवाई बताओ। अब वो जो दवाई बेचने वाला है वो ये नहीं देखता कि भी इसको जो है वास्तव में कोई नुकसान करने वाला कीड़ा है या फायदा करने वाला कीड़ा है, उसने तो वो अपना जहर उसको जो है पकड़ा ही देना है। एक बोतल में भी नहीं काम चला था, आपने पता ही है, 2